नाक की एलर्जी, जिसको मेडिकल भाषा में बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। तो आज का इम्पोर्टेंट ये वीडियो आपके लिए इसलिए है कि एलर्जिक राइनाइटिस को होम्योपैथिक मेडिसिन से आसानी से ठीक किया जा सकता है। कैसे ठीक होगा, उससे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके कारणों के बारे में, ट्रिगर फैक्टर्स के बारे में कि किस वजह से आपको एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या आ रही है। यानी आपके नाक के अंदर की झिल्ली हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ों के प्रति ओवर रिएक्ट करने लग जाती है। उसके कारण आपसे नाक के अंदर पानी आना, नाक का बंद होना, छींके आना, नाक में तालू के अंदर आंखों में खुजली की समस्या होना, कई बार आंखों से पानी आने लग जाता है। ये समस्या आपको बार बार परेशान करने लग जाती है। उसके बाद आप क्या करते हैं, एलर्जी टेस्ट करवाते हैं। एलर्जी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको आती है कि इस चीज़ से एलर्जी है, उस चीज़ से एलर्जी है, लेकिन उन एलर्जन से बचने के बावजूद भी आपकी एलर्जिक राइनाइटिस ठीक नहीं हो पाती है। तब आप अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की तरफ देखते हैं। कहीं आयुर्वेद या होम्योपैथी में तो इसका ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है आपकी एलर्जिक राइनाइटिस के लिए। लेकिन सबसे पहले इसके कारण को जानना, कारण को फाइंड आउट करके अगर होम्योपैथिक मेडिसिन सेलेक्ट करके दी जाती है तो आसानी से किसी भी तरीके की एलर्जिक राइनाइटिस के केस को ठीक किया जा सकता है। तो हम आगे होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्कस करने से पहले जानेंगे इसके कॉमन ट्रिगर फैक्टर्स या कारणों के बारे में। तो उसका मोस्ट कॉमन कोज है, जब भी टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर के अंदर वेरिएशंस आते हैं, आपको नाक से छींकें आना स्टार्ट हो जाती है, नाक बहने लग जाता है। जैसे ही आप डस्ट के कांटेक्ट में आते हैं, आपकी स्थिति ऐसी ही बनने लग जाती है। कुछ केमिकल्स या पोल्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं, बाहर मार्केट में जाते हैं या रोड पे निकलते हैं, तो आपको छींकें आना स्टार्ट हो जाती है, नाक बंद होता है, नाक के साथ पानी आना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा कुछ घर के अंदर भी ऐसी स्थिति आती है, जैसे हम गार्डन में खड़े हैं, कुछ आपके फ्लावर्स लगे हुए हैं, उनके पोलन ग्रेन्स की वजह से भी आपको छींकें आना स्टार्ट हो जाती है, नाक बंद हो जाती है, तालू के अंदर खुजली, नाक में खुजली की समस्या आती है। एक समस्या और है, घर के अंदर हम देखते हैं कि कई बार हम किसी बंद कमरे में जाते हैं या कोई पुराना कपड़ा आप उठा के हल्का सा झटके देते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या आने लग जाती है। तो उसका कॉमन कोज है डस्ट माइट। डस्ट माइट क्या है, एक ऐसा सूक्ष्म जीवाणु जो आपकी जो कपड़े हैं उनके अंदर रहता है। वो रहने के साथ साथ क्या करता है कि हमारे जो बॉडी के जो फ्लेक्स उतरते हैं, हमारी चमड़ी जैसे से ऊपर से उतरती रहती है, वो उन कपड़ों के कांटेक्ट में आने की वजह से वो उनका भोजन है और वो उसको खाते रहते हैं। जैसे ही उनकी डेथ होती है, यानी कि जो जीवाणु खत्म होते हैं, उनका जो पार्टिकल्स वहाँ पर आप कपड़े को झड़कते हैं, वो एलर्जी की तरह काम करते हैं, यानी एलर्जेंस का काम करते हैं। और वैसे ही हमारी जो नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसके कांटेक्ट में आते ही एलर्जी रिएक्शन आपको स्टार्ट हो जाती है। यानी डस्ट माइट एक बहुत ही कॉमन कोज है। यानी कि जो सूक्ष्म जीवाणु जब लाइव होते हैं वो आपको दिक्कत नहीं करते, उनके जो डेड पार्ट्स है वो आपके लिए एलर्जेंस का काम करते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि पुराने कपड़े हैं, आप उनको धो के यूज़ करें, उनको आप झड़के नहीं, झड़कने से आपको दिक्कत होने लग जाती है। घर में झाड़ू लगता है, वो भी डस्ट माइट का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जिसकी वजह से आपके नाक के अंदर एलर्जी की समस्या क्रिएट होने लग जाती है। अब ये समस्या आपको आ गई, लेकिन उसके बाद आप एंटी हिस्टामिनिक यूज़ कर रहे हैं, एंटी एलर्जिक यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद आपको जब तक यूज़ करते हैं तब तक तो रिलीफ रहता है, लेकिन फिर आपको समस्या होने लग जाती है। तो इसके लिए होम्योपैथी की मेडिसिन उसके कोज़ को ध्यान में रखते हुए दी जाती है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। धीरे-धीरे आपकी इम्यूनिटी, यानी आपने जैसे चेक करवाया है कि आईजीजी आपके बहुत हाई लेवल पे आ रहा है, आपके अंदर इओसिनोफिल की काउंट है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, यानी कि आप पूरी रूप से एलर्जिक पेशेंट बने हुए हैं। लेकिन इन कंडीशन को आप चेक करवा सकते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बाद, आपके सिम्टम्स तो ठीक होंगे होंगे। आप आईजीजी का चेक करवा लीजिए, आप इओसिनोफिल को चेक करवा लीजिए, धीरे धीरे आपकी नॉर्मल आने लग जाती है। तो चलिए बात करते हैं उन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वाइथिया। वाइथिया के अंदर क्या है कि जैसे ही आप एलर्जेंस के कांटेक्ट में आते हैं, आपको छींकें आना स्टार्ट हो जाती है, नाक से पानी, आपका नाक बंद होना, आंखों से आपको पानी आना स्टार्ट हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है। ऐसी कंडीशन के अंदर वाइथिया बहुत ही अच्छी दवा है, इसका आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है सेबेडिला, जहाँ पर आपको अचानक से तेज छींकें आना स्टार्ट हो जाती है। छींकें भी कब आती है, जैसे किसी आपको चीज़ की स्मेल की आ गई आपको, या गार्डन के अंदर आप गए, पोलन ग्रेन्स के कांटेक्ट में आए और उसके आपको तेज छींकें आना स्टार्ट हो जाती है, आपको एलर्जिक राइनाइटिस की कंडीशन एकदम से बढ़ जाती है, तो वहाँ पर आप सेबेडिला 30 पावर का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड नंबर की कॉमन मेडिसिन है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका कहाँ यूज आती है, जहाँ पर आपका न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाता है। न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट का मतलब आपको स्ट्रेस या मेंटली वर्क आपका ज़्यादा होता है, उसके साथ में आपका जैसे आपने दिमाग से बहुत ज़्यादा काम कर लिया तो आपकी एलर्जिक राइनाइटिस की कंडीशन बढ़ जाती है। तो वहाँ पर नक्स वोमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। नेक्स्ट एक मेडिसिन है पोथोस। पोथोस कहाँ वर्क करती है, जिनको डस्ट एलर्जी होती है, डस्ट माइट की वजह से दिक्कत होती है, जैसे घरों के अंदर कपड़े झिड़क देते हैं और उनकी वजह से छींकें आना स्टार्ट हो जाती है, नाक बंद हो जाता है,
तो खुजली आने लग जाती है, तो वहाँ पोथोस बहुत अच्छी दवा है। इसको मदर टिंचर फॉर्म से स्टार्ट करके अलग-अलग पोटेंसी के अंदर यूज़ की जाती है। यानी इस तरीके से मैंने जो 4 मेडिसिन बताई है, ये कॉमनली काफ़ी सारे एलर्जी कंडीशंस को कवर कर लेती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनके अकॉर्डिंग मेडिसिन आपकी मैच करके दी जाती है। तो आपको ऐसी समस्या तो आप नज़दीकी होम्योपैथी क्वालिफाइड डॉक्टर से परामर्श करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप चाहें तो हमारे से व्हाट्सएप दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट हमारे से भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नई जानकारी वीडियो के साथ। धन्यवाद।